योग्य कार्यकर्ता को आगे भेजती है और योग्य कार्यकर्ता को ही आगे भेजा जाएगा। उनको प्रियंका गांधी उसी ईवीएम से चुनाव जीती है, तो ये बता दीजिए कि फिर प्रियंका का चुनाव भी गड़बड़ था। इसलिए कांग्रेस के लिए मीठा मीठा गप-गप और खारा खारा थू-थू, जीतें तो ठीक है और हारें तो फिर ठीकरा ईवीएम पर। इस बार तो हरियाणा में तो हद कर दी उन्होंने, ईवीएम की बैटरी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी बैटरी दुरुस्त कर लेनी चाहिए ताकि वो कम से कम मुख्य धारा की राजनीति में इज्जत से काम कर सके। आरोपों का प्रत्यारोपों का युग अब चला गया। कांग्रेस को, मुझे लगता है खड़गे जी ने ठीक ही बयान दिया पिछले दिनों कि उनको, कांग्रेस को अपनी रणनीति, संगठन, उसके तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए ये ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की खास तौर पर दो बातें ऐसी हैं जो आम लोगों को चुभती हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी को। एक तो विदेशों में जाके हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नीति से, विचार से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए इतिहास के कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर में है। और इसलिए इस तरीके के, देखिए, कोई न कोई, कृष्णलाल पंवार जी के वो इस्तीफा देने से, उनके मंत्री बनने से, विधायक बनने से वो सीट खाली हुई है और पार्टी हमेशा से किसी न किसी योग्य कार्यकर्ता को, क्षमतावान कार्यकर्ता को उसको वहाँ भेजती है। पार्टी की यहाँ की स्टेट यूनिट से, केंद्रीय टीम से चर्चा करेंगे और जो भी केंद्र के निर्देश होंगे उसके अनुरूप उम्मीदवारों का चयन। देखिए, अधिकारी तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गफलत की है वो सरकार के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का ये प्रिविलेज है कि उनके बारे में क्या करना है, लेकिन अधिकारी तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको ईमानदारी से काम करना ही चाहिए, खरे तरीके से करना चाहिए, निरपेक्ष तरीके से करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस तरीके की कुछ शिकायतें थी जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। पार्टी में कुछ लोग बागी रहे, कुछ लोग पार्टी में जिन पे भीतरघात का सीधा सा कोई इस तरीके का इल्ज़ाम है, मुझे लगता है कि उनको प्रायश्चित करना चाहिए और पार्टी जब योग्य समझेगी तब उनको मुख्य धारा के बारे में विचार करेगी। देखिए, हरियाणा के बारे में एक मिथक होता था कि तीसरी बार सरकार बनाना चुनौती होगी, लेकिन हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हम लोग इसमें कामयाब हुए और निश्चित रूप से जो निकायों के चुनाव होंगे जिसके बारे में सरकार अभी गंभीरता से विचार कर ही रही है, शहरों का विकास पार्टी की प्राथमिकता रही है, सरकार की प्राथमिकता रही है, तो निश्चित रूप से तीसरे इंजन की सरकार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा और हम लोग प्राथमिकता से संकल्प पत्र में जो चीज़ें कही थी वो पूरे तरीके से पूरी करेंगे।